अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टेड हैं तो आपने ये देखा होगा कि इंडियन स्टॉक्स में ना मतलब निफ्टी तो हाई मार रहा है, लेकिन जो स्मॉल कैप है वो इतने अच्छे बढ़ नहीं रहे हैं। मतलब एक तरीके से, और पिछले काफी महीनों से भी ये बात नोटिस की जा रही है कि जो इंडेक्स है वो ऊपर में तो अपना होल्ड कर रहा है, लेकिन नीचे से ना जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो दिख नहीं रही है, क्योंकि जो असली स्ट्रेंथ है ना वो जब भी दिखती है जब स्मॉल कैप में ग्रोथ आती है। इंडियन मार्केट कब बढ़ेंगे? सबसे बड़ा ओवरहैंग है ना इंडियन मार्केट्स पे, वो है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। अगर वो पॉलिसी इंडिया के फेवर में है तो पहली बात तो इंडिया के फेवर में पता नहीं होगी भी नहीं, क्योंकि सब बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, तो पता नहीं वो क्या लेंगे क्या नहीं। लेकिन अगर वो इंडिया के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हुई तो भी एक सेल ऑफ आ सकता है। और कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ये भी उस पॉलिसी के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए इंडिया के मार्केट पे थोड़ा सा ओवरहैंग है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई रखो। जिस सेक्टर में ग्रोथ है या जहां पे आपको बहुत ज्यादा पैसा बनाना है, तो यूएस मार्केट्स कोई बुरे नहीं है। थोड़ा सा ओवरहैंग है, पता नहीं कब तक रहेगा। और उस बीच लेकिन हम उन स्टॉक्स को ले सकते हैं, जैसे मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर अच्छा लगता है, उसमें भी अगर आपको स्टॉक्स जानने हैं तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो उसमें आप देख सकते हैं एनबीएफसीज, बैंकिंग, कुछ हैं स्टॉक्स जो चलेंगे अभी, क्योंकि मेरे हिसाब से इस टाइम पे हमें उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन सब चीज़ों से, जो ये पॉलिसी और इन सब चीज़ों की बात होती है ना, जो इनके ओवरहैंग से सेफ हो। तो अब वो हमें पता नहीं, तो वो हमारे देश के ही जो फाइनेंशियल्स हैं, जो बैंकिंग है, वही सेफ हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो उन सब पे ध्यान देना चाहिए। और अमेरिका में सबको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। भाई मेरा तो है अच्छा खासा, बल्कि ज़्यादा मैं अमेरिका के मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ बहुत है। अमेरिका के मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये भी फायदा होता है कि हमें डॉलर का जो अप्रिसिएशन होता है ना वो भी मिलता है, क्योंकि हर साल रुपये डॉलर के रेस्पेक्ट में 4 से 5% जाता है। तो डॉलर 4 से 5% वो, और अगर हमने उसके साथ 15, 20, 25 बनाए तो वो 25 का 30 हो जाता है एक तरीके से। तो इसलिए मेरे हिसाब से यूएस मार्केट में भी सबको एक्सपोजर रखना चाहिए। तो आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में लिखो, मैं उसका जवाब अच्छे से दूंगा। और किसी की बात पे ध्यान मत दो, सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आपने स्टॉक लिया है सस्ता, उस पर ध्यान दो।